बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 3A का आज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे क्योंकि फ़र्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं वो हम लोग कर चुके हैं और हमारा 4th पार्ट है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू देयर सिंप्लीफाइड फॉर्म बाय द यूज़ ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम लोग फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व कितना करना है कि हम इसे सिंप्लीफाइड मीन लोवेस्ट फॉर्म तक हम इसे हल करेंगे, इसे एक लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 2 में भी देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को, ठीक है, अंडरस्टैंड किया था। तो अब मेन ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि जब हम लोग प्राइम फैक्टर्स लेते हैं और वो जो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आते हैं, जब उन नंबर्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं या सिंपल ये कहते हैं कि प्रोडक्ट की फॉर्म में लेते हैं, तो वो जो नंबर्स होते हैं वो मेथड क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जैसे चलिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 10। अब मैंने 10 के लेने हैं प्राइम फैक्टर्स, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 5 ज़ार 10। ठीक है, अब 5 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इस पर सिर्फ अपना ही टेबल जाएगा या 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देते हैं, आगे कोई टेबल नहीं जा सकता। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स लेने के लिए वो जो नंबर्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 5। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग फैक्टर्स को, प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या प्रोडक्ट की फॉर्म में लेते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर आप लोग इजीली अंडरस्टैंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को कि फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करेंगे और उसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर जाएंगे। क्वेश्चन है हमारा 120/375। तो सबसे पहले हम 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, मैंने लिखा 120। अब देखें इस मेथड के थ्रू एक चीज़ याद रखें, जब भी यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8, ठीक है, जब भी ये डिजिट्स आएंगे तो लाजमी याद रखें कि 2 का टेबल जाएगा यूनिट प्लेस में। अब देखिए हमारी यूनिट प्लेस में 0 आ रहा है ना, इट्स मीन कि 2 का टेबल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, मतलब डिवीजन का ही प्रोसेस करते हैं, लेकिन आप एक चीज़ को याद रखें कि जब भी पहला डिजिट बाहर वाले डिजिट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा तो हम लोग पहले सिर्फ एक डिजिट लेंगे, लेकिन अगर पहला डिजिट बाहर वाले डिजिट से छोटा होगा तो हम लोग 2 डिजिट्स लेंगे। ठीक है, ज़ाहिर है जब 2 डिजिट्स लेते हैं तो रिमाइंडर में लगता है 0, लेकिन हम लोग अगर पहले 0 लगा लें तो पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो अब हमने लिया 12, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 12 आ जाए, 2 6 ज़ार 12 एंड 2 0 ज़ार 0। ठीक है, आगे हम लोग फिर दोबारा देखें यूनिट प्लेस में 0 आ गया, अगेन 2 का टेबल जाएगा। तो देखिए पहला डिजिट 6 आ गया, 2 से बड़ा है तो पहले हम लोग एक डिजिट लेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 आ जाए, तो 2 3 ज़ार 6 एंड 2 0 ज़ार 0। ठीक है, अब देखें फिर यूनिट प्लेस में हमारे पास 0 आ गया, फिर 2 का टेबल जाएगा। पहला डिजिट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 3 जो है वो 2 से बड़ा है तो हम लोग पहले एक डिजिट लेंगे। अब आपने 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि या तो पूरा 3 आ जाए या इससे कम आए, तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 4 तो बड़ा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, लिखा 3 है लेकिन हमने बोला 2 है, 2 1 ज़ार 2, तो 3 में से 2 निकाले 1, 1 जो बचा वो यहाँ पे कैरी 10 बन गया, तो 2 5 ज़ार 10। अब देखें यूनिट प्लेस में 5 आ गया, ज़ाहिर है 2 का टेबल तो नहीं जा सकता। जब भी 5 आए तो एक चीज़ याद रखें, या तो 3 का टेबल जाएगा या अगर 3 का ना गया फिर 5 का तो पक्का जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले आप लोग शॉर्ट टेबल चेक कर लें। अब 5 आ रहा है, 3 का टेबल अगर मैं लेके जाऊँ तो पहला डिजिट देखें तो पहला लिखा हुआ 1। ठीक है, 1 छोटा है तो ज़ाहिर है 3 उस पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम लोग पूरा डिजिट लेंगे 15। अब 3 का टेबल पड़ेगी 15 आ जाए, तो 3 5 ज़ार 15। यहाँ पे भी 5 क्या है, एक हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ खुद पे ही जाता है या 1। ठीक है, 1 और नंबर खुद ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ये हो गई हमारी, ये प्राइम फैक्टर्स हमने ले लिए हैं 120 के। अब हम लोग लेंगे 375 के, 375। ठीक है, अब देखिए यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है, जब 5 आ रहा है
तो ये चीज़ पहले आपने देखनी है। मैंने कही थी कि या 3 का टेबल जाएगा, 3 का ना गया तो 5 का तो लाजमी जाएगा। तो पहले छोटा टेबल 3 का ही है तो पहले आप 3 का चेक कर लें। वैसे अगर चेक करें 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 एंड 3 5 ज़ार 15 चला जाता है। हम लोग 3 का टेबल लेके जाते हैं। अच्छा, पहला डिजिट बाहर वाले डिजिट के बराबर है तो पहले सिर्फ एक डिजिट 3 1 ज़ार 3। आगे 7 आ रहा है, वो भी बड़ा है, वो भी एक डिजिट लेंगे। 3 का टेबल पढ़ें या तो पूरा 7 आ जाए या उससे कम, तो 3 2 ज़ार 6। ठीक है, अब हमने बोला 6 से लिखा 7 है तो 7 में से 6 निकाले 1 यहाँ कैरी हो गया, 15 बन गया। 3 5 ज़ार 15। ठीक है, अब फिर यूनिट प्लेस में 5 आ गया, या 3 का टेबल जाएगा, 3 का ना गया तो 5 का लाजमी। तो चेक कर लेते हैं 3 का पहले 3 4 ज़ार 12, लेकिन 5 पे नहीं जाएगा, 3 का नहीं जा सकता तो हम लोग 5 का डायरेक्ट लेके जाएंगे। अब पहला डिजिट अगर देखें तो पहला डिजिट है 1 5 से छोटा है तो ज़ाहिर डिवाइड नहीं हो सकता 5। फिर हम लोग 12 पूरा लेंगे। अब टेबल पढ़ना है 5 का, या तो पूरा 12 आ जाए या उससे कम, तो 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15 बड़ा हो जाएगा 10। मुँह से बोला 10 है लेकिन लिखा 12 है, तो 12 में से 10 निकाले 2 यहाँ कैरी हो गए, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 25 आ जाए। 5 5 ज़ार 25। अब ये फिर 25 3 का टेबल नहीं जाएगा, 5 5 ज़ार 25। ये एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। अब हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके ले रहे हैं 120। ठीक है, तो वो क्या आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसके बाद हमने लिखने हैं 375 के, तो हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 375। तो वो क्या आ जाएंगे 5 भी लिखना है, मल्टीप्लाई 5 क्योंकि ये भी फैक्टर है। आगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई ये भी 5। ठीक है, ये हमने लिख ली फैक्टर्स। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाना है फ्रैक्शन को। तो हम लोग नीचे लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है 120/375। ठीक है, इसके अब हम लोग ऊपर लिखेंगे 120 के फैक्टर्स। वो क्या हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 375 पे, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें देखें सेम जो आएंगे नंबर्स वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 से कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो गया। इसके अलावा ऊपर 2 है नीचे 5, ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम लोग यूँ कर लेंगे 120/375 विच इज़ इक्वल टू, जो नंबर्स ऊपर न्यूमरेटर में बचे हैं वो कौन कौन से हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 5। तो अब इन नंबर्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया 8/5 5 ज़ार 25। जी, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखें कि क्या इनमें कैंसिलेशन हो सकती है, क्या ये सेम नंबर से कैंसिल हो सकते हैं सेम डिजिट से। तो ऊपर 8 है नीचे 25 है, ऊपर जो है वो एक इवन नंबर है और नीचे ऑड नंबर है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। ना ही कोई ऐसा टेबल है जो इन दोनों को, ऐसा कोई नंबर है जो इनको सेम टेबल से कैंसिल कर सकता है। तो यहीं पे हम क्या कर देंगे स्टॉप, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 216/288। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर्स लेंगे 216 के। ठीक है, 216 जैसे पहले बताया था, यूनिट प्लेस को चेक करें तो देखिए 6 आ रहा है तो 2 का टेबल जाएगा। पहला डिजिट बाहर वाले डिजिट के इक्वल है तो पहले एक डिजिट लेंगे 2 1 ज़ार 2। अगला डिजिट लिखा है 1 2 से छोटा है तो 2 डिजिट लेंगे। तो जब भी हम 2 डिजिट लेते हैं तो रिमाइंडर में क्या साथ आता है 0। ठीक है, तो फिर हम लोग 16 अब टेबल लेके जाना है 2 का कि 16 आ जाए, तो 2 8 ज़ार 16। फिर 8 आ रहा है 2 का टेबल जाएगा,
तो सबसे पहला डिजिट 1 है, छोटा है, तो हम लोग 2 डिजिट लेंगे। पहले लगता तो 0 है, लेकिन पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती अगर सबसे फर्स्ट पे लग जाए तो 2 का टेबल पढ़ें, 10 आ जाए, 2 5 ज़ार 10 एंड 2 4 ज़ार 8। फिर 4 आ गया, 2 का टेबल जाएगा, तो 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ार 14। अब 27 आ गया जी। 2 के बाद 3 का टेबल चेक करें कि क्या 27 आ सकता है, तो 3 9 ज़ार 27। अब 9 आ गया है, तो 3 3 ज़ार 9। ठीक है, अब देखें 3 क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ खुद पे और 1 पर ही जाता है, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट हमने फैक्टर्स लेने हैं 288 के। ठीक है, अब 2 का टेबल लेना है, क्योंकि यूनिट प्लेस में 8 आ गया है, तो पहला डिजिट 2 इक्वल है, 2 1 ज़ार 2। नेक्स्ट 8 बड़ा है, एक ही लेंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8। फिर 4 आ गया, 2 का टेबल जाएगा, लेकिन पहला डिजिट बाई वाले डिजिट से छोटा है, तो 2 डिजिट ले लेंगे, 2 7 ज़ार 14 एंड 2 2 ज़ार 4। नेक्स्ट 2 का फिर लेके जाएंगे, 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी 12 बन गया, 2 6 ज़ार 12, 6 आ रहा है। फिर 2 का टेबल जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16। फिर 8 आ गया, 2 का टेबल जाएगा, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9। ठीक है, 3 क्या है, एक ऑड प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जो है वो सिर्फ उस पर 1 का टेबल जाता है या उसका अपना, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। फिर हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216। 216 के हमने प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, तो वो क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट हम लेने हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 288 इसके, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, सारे लेने हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने प्राइम फैक्टर तो ले लिए, और ये जो मेथड है ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने फ्रैक्शन को आगे सॉल्व करना है इनटू देयर सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो है क्या क्वेश्चन, 216 ओवर 288। ठीक है, अब हम लोग लिख लेंगे फैक्टर, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। अब सेम जो डिजिट्स होंगे उनको आपस में कैंसिल कर लेंगे, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, और ये भी 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम लोग मज़ीद देखते हैं कि कैंसिल के बाद कौन से डिजिट बचे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 216 ओवर 288 विच इज़ इक्वल टू, ऊपर क्या बचा 3, नीचे देख लेते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई, जी सिर्फ 2 ही 2 बचते हैं, इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं बचा, तो ये हमारा आ जाएगा 3/2 2 ज़ार 4। ठीक है, हमारा आंसर आ गया है यही 3/4, क्योंकि यही इस क्वेश्चन की सिंप्लीफाइड फॉर्म है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि लोएस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 ओवर 462। अब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो सबसे पहले फैक्टर्स लेंगे, 198 को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। 8 आ रहा है, 2 का टेबल जाएगा, पहला डिजिट छोटा, 2 डिजिट लेंगे, 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी, 2 9 ज़ार 18। ठीक है, नेक्स्ट 3 का टेबल जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में 9 आ गया है, 2 का नहीं जा सकता, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9। नेक्स्ट 3 का टेबल फिर जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3। अब 11 देख लें, 11 हमारा प्राइम नंबर है जिस पे सिर्फ अपना ही टेबल जाता है और 1 का। 462, तो यूनिट प्लेस में 2 है, 2 का टेबल लेके जाएंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 1 ज़ार 2। अब यूनिट प्लेस में 1 आ गया है, 2 का तो नहीं जाएगा, नेक्स्ट जाएगा यहाँ पे 3 का टेबल, पहला डिजिट छोटा, 2 डिजिट ले लेंगे, 3 7 ज़ार 21। ठीक है, 21 लिखा, 23 है, 23 में से 21 निकाले 2 2 कैरी 21, 3 7 ज़ार
21। नेक्स्ट जाएगा 7 का टेबल, 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7, ठीक है। तो आगे 11 आ रहा है, 11 एक क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि उस पर सिर्फ 1 का और उसका अपना ही टेबल जाता है। अब हमने लिखने हैं फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ, पहले कौन सा डिजिट है 198। तो देखें कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 3 यहाँ पे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। नेक्स्ट हम लोग लेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 462। तो उसके देख लें क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म क्या है, 198 ओवर 462। तो सबसे पहले 198 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 ओवर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। अब यहाँ पे जो सेम नंबर्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया और 11 11 से कैंसिल हो गया। हमारे पास बन गया, एक मिनट, 198 ओवर 462। तो कौन सा नंबर बचा हमारे पास, 3 ओवर, नीचे क्या बच गया 7, ठीक है, 3 ओवर 7, बाकी सब कैंसिल हो गए। तो 3 ओवर 7 ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है 198 ओवर 462 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 525 ओवर 1125। तो सबसे पहले हम लोग 525 के फैक्टर्स लेंगे। 525 यूनिट प्लेस में जब भी 5 आता है तो पहले 3 का टेबल चेक कर लें, अगर वो नहीं जा रहा तो फिर लाजमी 5 का जाएगा। तो 3 का अगर चेक करें, 3 1 ज़र 3 2 कैरी, 3 7 ज़र 21 और 3 5 ज़र 15 चला जाता है। हम लोग लेके जाएंगे 3 का टेबल। पहला डिजिट बड़ा है, पहला डिजिट एक ही यूज़ करेंगे, 3 1 ज़र 3, 3 5 में से 3 निकाले, 2 बचा, 2 कैरी 22 बन गया, 3 7 ज़र 21, 1 बचा, ये 3 5 ज़र 15, ठीक है। अब फिर 5 आ रहा है, दोबारा चेक कर लें, पहले तो चेक करें कि 5 का, अगर 3 का जाए ठीक, वरना 5 का लेके जाए। तो 3 5 ज़र 15, 2 कैरी चला जाएगा आगे, तो 25 पे नहीं जाएगा। अब 3 का नहीं जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग 5 का लेके जाएंगे। 5 3 ज़र 15, 2 कैरी, 5 5 ज़र 25, ठीक है। नेक्स्ट फिर 5 का जाएगा, 5 7 ज़र 35, 7 एक हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि इस पर सिर्फ अपना ही टेबल जाएगा या 1 का, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है 1125। यहाँ पे भी पहले 3 चेक कर लें, 3 3 ज़र 9, 2 कैरी, 3 7 ज़र 21, 3 5 ज़र 15। तो पहले हम लोग 3 का टेबल लेके जाएंगे। पहला डिजिट छोटा है, बाहर वाले डिजिट से 2 डिजिट ले लेंगे, तो 3 3 ज़र 9, 2 कैरी, 3 7 ज़र 21, 1 कैरी, 3 5 ज़र 15, ये बन गया 375। अब दोबारा चेक कर लें 3 का टेबल जा सकता है या नहीं। 3 1 ज़र 3, नेक्स्ट 7 बड़ा है, 3 2 ज़र 6, 7 में 6 निकाले 1, 3 5 ज़र 15, अब बन गया 125। 3 4 ज़र 12, नहीं जा सकता, 3 का 5 का लेके जाएंगे। 5 2 ज़र 10, 2 कैरी हो गया, 5 5 ज़र 25, आगे 5 5 ज़र 25। यहाँ पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि ये एक हमारे पास प्राइम नंबर आ गया है, मज़ीद इसके आगे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स लिख लेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ, पहला डिजिट कौन सा है हमारा 525, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 7, ठीक है। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1125, इसके कौन कौन से हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब हम क्या इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ था 525 ओवर 1125, ठीक है। अब हम इसके लिख लेते हैं फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर क्या क्या आए हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 ओवर
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5। सेम जो नंबर्स हैं उनको आपस में कैंसिल कर लेंगे, 3 5 5, ठीक है। अब हम दोबारा क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है, 525 ओवर 1125। तो देखिए ऊपर कौन सी डिजिट बच गया, 7 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा, 3 और 5, 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये बन गया 7 ओवर 5 3 ज़ार या 3 5 ज़ार 15। तो 7 ओवर 15 इज़ अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 7th। बाकी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 ये आपकी होम असाइनमेंट है, सेम इसी प्रोसेस से करनी है, तो ये आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग सॉल्व करेंगे।